21 और 22 अप्रैल की रात को बल्लभगढ़ सेक्टर 62 के एरिया के अंदर हथियारबंद बदमाश के द्वारा घर के अंदर घुस करके एक युवक को चोट मार करके अगवा किया गया था और साथ में उसकी जो गाड़ी थी महिंद्रा एक्सयूवी 400 वो गाड़ी भी उसके साथ ही ले गया था। इस संदर्भ में एफआईआर नंबर 263 आदर्श नगर पुलिस स्टेशन के अंदर रजिस्टर की गई थी विभिन्न धाराओं के अंदर। और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है ये क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा की गई और उसी मामले के अंदर आज एक आरोपी जिसका नाम भूपेंद्र है उसे गिरफ्तार किया गया है और साथ में उसकी जो धर्मपत्नी है वो भी इस सारे घटनाक्रम में उसके साथ शामिल रही, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। जो पीड़ित युवक था जिसे बंधक बनाया गया था, अगवा किया गया था, उसे सुरक्षित बरामद कर लिया गया है और उसके परिवार के साथ जो है हैंड ओवर कर दिया गया है। आरोपियों के द्वारा पहले युवक को बंधक बनाने के बाद सबसे पहले उसे गुड़गांव लेकर के जाया गया, उसके बाद उसे हिमाचल लेकर के गए और हिमाचल के बाद उसे मथुरा लेकर के गए। बंधक बनाने के एक दिन के बाद अगले दिन 22 तारीख को युवक के जो परिजन थे उनको फोन किया गया तथा 50 लाख रुपए की जो फिरौती की उनसे मांग की गई थी। जो परिजन थे वो पहले से ही पुलिस टीम के संपर्क में थे तथा पुलिस के दिशा निर्देशों के अनुसार उन्होंने उससे नेगोशिएशन करी तथा पैसे ना होने के बारे में कहा तथा 23 तारीख को 5 लाख रुपए के लिए जो आरोपी थे उन्होंने सहमति बनाई कि 5 लाख रुपए आप हमें दें और उसमें उसी कड़ी में 1 लाख रुपए जो थे वो उनके अकाउंट में जो पीड़ित युवक था जो उनके साथ था उसी के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, जिसमें से आरोपियों के द्वारा वो पैसे निकाले गए। उनमें से कुछ पैसे बचे हुए पैसों के लिए परिवारजनों के द्वारा कहा गया कि उनके पास अकाउंट में इतने पैसे नहीं है, कैश कलेक्ट करें। उसी कड़ी के अंदर कल 23 तारीख को दिन में 2-3 बार आरोपियों के द्वारा परिवार पक्ष को अलग अलग जगह बताई गई फरीदाबाद के अंदर कि हम यहाँ से पैसे कलेक्ट करेंगे, लेकिन वो नहीं आए। और उसके बाद आज 24 तारीख को सुबह उनके द्वारा फरीदाबाद के अंदर बाईपास की एक जगह निर्धारित की गई जहाँ पे उन्होंने कहा कि आप ये पैसे लेकर के आइए तथा हम आपके जो युवक है उसको जो परिजन है उसको हम फ्री कर देंगे। तो जैसे ही वो बल्लभगढ़ कैली बाईपास के पास वहाँ पे पहुंचे तो और उन्होंने परिजनों को इसके हवाले किया गया पीड़ित युवक को और परिजनों ने जैसे उसे पैसे दिए, क्राइम ब्रांच की टीम वहीं पे मौजूद थी, ट्रैप लगाया हुआ था, मात्र 100 गज की दूरी पे ही वहां से उनको आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा तथा एक देसी पिस्टल जो है वो बरामद की गई है और इस घटना के अंदर उसके साथ एक अन्य युवक जिसका नाम रविंद्र है जो फरीदाबाद जो गुड़गांव में कैब चलाने का काम करता है वो भी शामिल रहा था। इस वारदात को अंजाम देने में शुरुआत में भी उसके साथ था, लेकिन आज वो इनके साथ नहीं था। उसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है, उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। प्रोफेशनल थे जो आरोपी है उसके खिलाफ अभी तक की जांच के अंदर कोई क्रिमिनल केस सामने नहीं आया है, वो पैसों की जरूरत में था और इन्हीं जो पीड़ित पक्ष है उसके घर में ही किराएदार के रूप में 5 महीने पहले रहा हुआ है और घर की परिस्थितियों से और अच्छे तरीके से वाकिफ था, इसलिए उन्होंने इसे सॉफ्ट टारगेट समझ करके टारगेट किया।